यो नमो नमः। मैं आचार्य शुभम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के छठे श्लोक को लेकर के। पहले इसका उच्चारण करते हैं, अनंतर इसके अर्थ को हम देखेंगे। तो इसमें जो हमें इसका उच्चारण करना है, इसको गाना है, तो उपजाति छंद में इसको गाएंगे। उपजाति छंद में, ठीक है। उपजाति छंद आपको पता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दो छंदों को मिलकर के बनता है। इसको गाते हैं। स्थितस्थिताम् उच्चलितप्रयातां निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितस्थिताम् उच्चलितप्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अब शब्दार्थ देखते हैं। स्थितः, स्थितः मने स्थित हो गए, खड़े रह गए। स्थिताम, अब ये स्थिताम जो है ये स्त्रीलिंग में है। स्थित का स्थिता बनता है स्त्रीलिंग में, और द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा स्थिताम। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धेनु, उसके विशेषण आ रहे हैं। स्थिता मने धेनु मने गाय नंदिनी जब स्थित रहती थी, स्थिता मने स्थित रहती थी, तो इससे पहले शब्द आया था स्थिता, मतलब राजा दिलीप भी स्थित हो जाते थे। उसी प्रकार आगे आया उच्चलितः। पुल्लिंग अगर शब्द है तो राजा दिलीप के लिए है, स्त्रीलिंग है तो धेनु के लिए है, नंदिनी के लिए है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उच्चलितः, उच्चलितः माने चल पड़े। फिर है प्रयाताम, प्रयाताम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, प्रयाता स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। प्रयाताम, प्रयाताम माने नंदिनी के चलने पर, नंदी के प्रयाण करने पर, ठीक है। फिर है निषेदुषीम। अब निषेदुषीम स्त्रीलिंग है तो ये किसके लिए आ गया? नंदिनी के लिए। तो निषेदुषीम माने बैठे रहने पर, नंदिनी के बैठे रहने पर। फिर आगे पुल्लिंग शब्द आ गया आसन बंध धीरः। राजा दिलीप भी आसन बंध मने बांध करके, आसन लगा करके, धीरः धीर मने धैर्यपूर्वक बैठ जाते थे। तो राजा दिलीप भी नंदिनी के बैठने पर बैठ जाते थे। फिर है जलाभिलाषी। राजा दिलीप भी जल पीने लगते थे, जल के अभिलाषी हो जाते थे। कब? जलमाददानाम, जलम जल को, आददानाम पिबंतीम जल पीती हुई, जब नंदिनी जल पीने लगती थी तब जो है राजा दिलीप जलाभिलाषी हो जाते थे, ठीक है। आददाना शब्द है स्त्रीलिंग में, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा आददानाम। इसका मतलब है पिबंतीम, पीती हुई। फिर है छायेव, छाया इव, यहाँ गुण संधि हो गई। छाया स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और इव जो है अव्यय पद है, दोनों में गुण संधि हो गई तो बन गया छायेव। छाया के समान, हमारी छाया होती है, हम बैठते हैं छाया बैठ जाती है, उठते हैं छाया उठ जाती है, चलते हैं छाया चलने लगती है, रुक जाते हैं छाया रुक जाती है, ठीक छाया के समान। ताम, ताम मने नंदिनी को, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। साते ताहा, तामते ताहा, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ताम मने नंदिनी को। भूपति ही, भूपति ही, भू मने पृथ्वी और उसका पति मने स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा होता है, तो राजा के लिए आया है भूपति ही। राजा दिलीपः अन्वगच्छत्, अन्वगच्छत् मने अनुसरण किए। छाया के समान उस नंदिनी का राजा दिलीप ने अनुसरण किया। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्ता पकड़ेंगे भूपति ही, ठीक है। अन्वय करते समय हमें सबसे पहले कर्ता पकड़ना है। भूपति ही कर्ता है जो भी क्रिया को कर रहा है, और क्रिया है अन्वगच्छत, मतलब अनुसरण किए। भूपति अनुसरण किए। कैसे अनुसरण किए, किस प्रकार से किए? तो कह रहे हैं ताम स्थिताम स्थितः। ताम मने उस नंदिनी के, स्थिताम मने स्थित रहने पर, स्थितः स्थित हो गए, खड़े हो गए। और प्रयाताम उच्चलितः, और उस नंदिनी के प्रयाण करने पर, चलने पर, उच्चलितः चलने लगे। निषेदुषीम आसन बंध धीरः। निषेदुषीम मने उस नंदिनी के, इस ताम का अन्वय इन सभी के साथ कर लो। ताम स्थिताम स्थितः, ताम प्रयाताम उच्चलितः,
ताम निषेधुसीम आसन बंध धीरहा। ताम मने उस नंदिनी के, निषेधुसीम मने बैठने पर आसन बंध धीरहा, राजा दिलीप भी आसन लगा करके बैठ गए। जलम आददानाम, अब जलम मने जल को, आददाना मने पिबंतीम, अब उस नंदिनी के जल, पिबंतीम जब जल पीने लगी नंदिनी तो उस समय जलाभिलाषी, जल के अभिलाषी हो गए, राजा दिलीप भी जल पीने लगे। छायेव, छाया के समान, अन्वगच्छत, अनुसरण किए। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। पुनः एक बार कहता हूँ, भूपति ही ताम स्थिताम स्थितः, ताम प्रयाताम उच्चलितः, ताम निषेधुसीम आसनबंधधीरः, ताम जलम आददानाम जलाभिलाषी, छाया इव अन्वगच्छत। इस प्रकार से आपने देखा कि राजा दिलीप अपने गौ की, जो गाय है, नंदिनी जो गाय है, उसकी किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, छाया के समान सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद।